नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों। हिसार HAU में जो कृषि प्रदर्शनी लगी हुई है, जो कृषि मेला लगा हुआ है, उसमें केविन टेक करके एक कंपनी है जिसने अपनी प्रदर्शनी लगाई हुई है। इसके बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। इनकी हमने जानकारी ली तो हमें भी इनके बारे में पता लगा। इनके पास हैं दो तरह के प्रोडक्ट हैं। एक तो जो मोबाइल से कंट्रोल होने वाले ऑटोमेटिक मोटर स्टार्टर हैं, ये 3 मॉडल हैं इनके पास। तीनों की डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके और वो देख सकते हैं। और एक ये होम सेव करके कि ये सिस्टम है इनके पास। ये हम जैसे लगा देते हैं अपने घर में, इसको इंस्टॉल कर देते हैं तो ये बहुत सिचुएशन में जैसे ज़्यादा लाइट आ जाए या किसी तरह का शॉर्ट सर्किट हो जाए, उसमें जो होने वाला नुकसान होता है उससे बचाता है। चलो सर से मिलते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार जी सर। तो मोबाइल स्टार्टर के बारे में जैसे कल अपन डिस्कस किया था अब जी सर, तो आज अब बात कर रहे हैं केविन होम सेफ की। जैसा कि हम काफ़ी बार सुनते हैं कि किसी की साइड में करंट आ गया, काफ़ी भैंसें मर गई है, काफ़ी नुकसान हो जाता है करंट वगैरह लगने से। और दूसरा नुकसान हो जाता है कि जब भी घरों में 2 फेस लाइट आ जाती है, 2 फेस की लाइट आ जाती है तो घर के सारे उपकरण ख़राब हो जाते हैं। तीसरा, हमें बिल ज़्यादा आता है तो हमें पता नहीं लगता कि हमारे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिजली ले रहा है, कौन से प्रोडक्ट कम बिजली ले रहा है। तो ये 3 कारण है जिसके लिए हमें केविन होम सेफ की ज़रूरत है। पहला है कि जब भी करंट लगने का मतलब ये है कि जब भी हमारे किसी भी शटर में, लोहे के कोई कूलर में, मोटर में अगर किसी भी चीज़ में करंट आएगा तो प्रोडक्ट है वो हमारा सप्लाई को बंद कर देगा, जिसका अपन लाइव डेमो भी करेंगे। दूसरा, इसमें हाई और लो वोल्टेज सेट होती है, उससे अगर कम वोल्टेज आती है या उससे ज़्यादा वोल्टेज आती है तो ये बंद कर देगा प्रोडक्ट। तीसरा, आपको डिस्प्ले दिखाई देगा, डिस्प्ले में आपको लोड और वोल्टेज सारा कुछ दिखाई देगा। तो अभी आप प्रोडक्ट डेमो कर रहे हैं, ये पावर चालू कर दिया है, इस पर पावर चालू कर दिया। इस पर देखो 2 स्विच है, एक EL बाईपास, एक हाई लो वोल्टेज। ये दोनों आपका नीचे की तरफ यानी ऑन में होना चाहिए, सेफ्टी में होना चाहिए। अगर ये आपके कोई भी सेफ्टी बंद कर रखी है तो आपको कोई सेफ्टी नहीं मिलेगी, ना तो हाई वोल्टेज सेफ्टी मिलेगी और ना ही अगर किसी चीज़ में अगर करंट आ रहा है उसमें आपको सेफ्टी मिलेगी। करंट लगने में कैसे सेफ्टी करेगा कि जब भी आपके 2 लाइव वायर है, यानी ये आउटपुट वायर है इसके, इसमें से कोई भी एक वायर अगर हमारा मेटल बॉडी के जो ज़मीन से जुड़ा हुआ उससे टच हो जाता है तो ये सप्लाई आपकी बंद करेगा। यहाँ से अब ऊपर से दिखाते हैं कि ये वोल्टेज दिखा रहा है और ये जैसे ही हमारा कोई भी लाइव वायर ग्राउंड के साथ टच करेगा तो ये फॉल्ट कर देगा और आपकी सप्लाई को बंद कर देगा। ELCB दिखा के ये बंद कर दिया जैसे ही हमारा वायर टच हुआ। अभी दोबारा अपन डेमो करेंगे। अब जैसे आपके घर में सप्लाई चल रही है, कोई भी वायर है और ये आपका मान लो कोई भी शटर है, उसके अगर टच हो जाता है तो ये आपकी सप्लाई को ऐसे बंद कर देगा, आउटपुट आपकी बंद हो जाएगी। तो क्या है, उसमें आपको काफ़ी हद तक सेफ्टी रहेगी करंट लगने से। कुछ करंट कुछ मिली सेकेंड के लिए पास होगा, ये नहीं कि बिल्कुल करंट नहीं आएगा, लेकिन आपकी उसके बाद सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। दूसरा, जब भी आपकी सप्लाई चालू होती है, जब भी पीछे से पावर आती है तो ये 10 सेकंड तक आपकी सप्लाई को कंटिन्यूसली रोक के रखेगा और रीडिंग करेगा कि ये आपकी रेंज में है कि नहीं है। अगर ये आपकी जो आपके घर में डिवाइसेस लगे, आपके घर में AC लगा है या जो भी लगा है, उसका एक वोल्टेज रेंज होता है कि वो आपका 160 वोल्टेज से लेकर 270 तक चल सकते हैं। तो ये आपका 160 और 270 के बीच का वोल्टेज है, उसी को पास करेगा। उससे अगर कम वोल्टेज है तो भी रोक लेगा, ज़्यादा वोल्टेज है तो भी रोक लेगा। तो आपके सारे उपकरण सेफ रहेंगे। अब AC के लिए जैसे काफ़ी हम स्टेबलाइजर लगाते हैं, AC के ऊपर अगर आपकी वोल्टेज प्रॉपर आती है, 200-220 वोल्टेज आती है, तो आप ये प्रोडक्ट लगा लेते हैं तो आपको वहाँ पर स्टेबलाइजर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बिजली सेफ्टी की बात करते हैं कि बिजली को कैसे सेफ रखेगा, कैसे आप बिल कम कर सकते हैं। तो इसकी प्रोडक्ट के डिस्प्ले पे एक वोल्टेज का डिस्प्ले, एक लोड का डिस्प्ले है। लोड वाले में आपको एम्पियर दिखाई देगा। जैसे आप घर में सारा सप्लाई बंद रखो, लोड 0 रहेगा। उसके बाद में आपने फैन, फ्रिज वगैरह चालू किया, मान लो 2 एम्पियर हो गया। पानी की मोटर चलाई 4, 5, 6 एम्पियर हो गया। फिर आपने AC चलाई तो 12 एम्पियर हो गया। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट कितना बिजली खा रहा है। काफ़ी जगह पे आप जैसे एग्जॉस्ट फैन चालू छोड़ देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कितनी बिजली खा रही है। काफ़ी पुराने
पुराने ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, पंखे भी होते हैं, पुराने टाइप के कूलर होते हैं जो बहुत ज़्यादा, या पुरानी एसी बहुत ज़्यादा लोड लेते हैं वो, लेकिन क्योंकि हमारे पास वहाँ पे मेजरमेंट का कोई डिवाइस नहीं होता तो हमें आइडिया नहीं रहता। इसमें आपको डिस्प्ले की वजह से पूरा पता लगेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपकी ज़्यादा बिजली खा रहा है। अभी जैसे मेरे घर के अंदर मेरा पानी का मोटर जितना लोड लेता है उससे एसी कम लोड लेता है, 5 स्टार है वो, तो अगर 3 स्टार है या 2 स्टार है तो वो कितना लोड ले रहा है वो आपको आइडिया रहेगा, फिर आप उसका यूज है वो अपने यूज के हिसाब से करेंगे तो आपका क्या है, बिजली का बिल कम आएगा, ये बिजली बचाने का। इस प्रकार से अपने को प्रोडक्ट में हाई लो वोल्टेज सेफ्टी मिल रहा है, अर्थ लीकेज में सेफ्टी मिल रहा है, जिसमें अगर शटर वगैरह में करंट आ रहा है तो ये पहले ही बंद कर देता है। दूसरा आपको हाई लो वोल्टेज में सेफ्टी मिल रहा है। एक बात मैं ज़रूरी यहाँ मेंशन कर दूँ कि आपके 2 स्विच हैं, दोनों आपकी सेफ्टी ऑन होनी चाहिए, एक हाई लो वोल्टेज सेफ्टी ऑन करने का और एक अर्थ लीकेज सेफ्टी ऑन करने का है। अगर आपकी कोई भी सेफ्टी ऑफ रही तो आपकी प्रोटेक्शन बंद हो जाएगी, आपकी हाई लो वोल्टेज भी पास होगी। अगर हाई लो वोल्टेज सेफ्टी बंद किया है तो हाई लो वोल्टेज आपकी आगे पास हो जाएगी। अगर आपने ELC भी प्रोटेक्शन ऑफ किया है तो आपका अर्थ लीकेज वाला प्रोटेक्शन भी काम नहीं करेगा। ये बाईपास स्विच इसलिए दिए जाते हैं कि कई बार इमरजेंसी ऐसा केस होता है कि हमें सप्लाई चालू ही करनी होती है तो हम कर सकें, हमारी सप्लाई बंद ना रहे। और कई बार बारिश के कारण क्या है, दीवारों में भी अर्थ लीकेज होता है तो हम चाहते हैं कि भैया हमारे सप्लाई ऑन होना ही चाहिए, आप फॉल्ट ढूंढने में टाइम लगेगा। तो जब भी आप इमरजेंसी टाइम में आप बाईपास करके अपनी सप्लाई चालू कर सके, इसके लिए बाईपास स्विच दिया गया है। इसलिए इसको हमेशा आप बाईपास कंडीशन में मत रखें। अगर आपने गलती से बाईपास कंडीशन में रखा है तो आपकी कोई भी प्रोटेक्शन काम नहीं करेगी। जी धन्यवाद। प्राइस होम सेफ का जो प्राइस है वो रहेगा 4350 रुपये, और ये हमारा ऑल ओवर इंडिया सभी पिन कोड पे डिलीवरी है और कैश ऑन डिलीवरी का फैसिलिटी है। आपको हमारे ऑफिस नंबर्स पे कॉल करनी है, आपको कॉल करके अपनी बुकिंग करवानी है। बुकिंग के लिए 500 रुपये आपको एडवांस देने हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट आपके घर पहुंच जाए तो बाकी का अमाउंट आपको प्रोडक्ट पहुंचने के बाद देना है। 1 साल का आपको वारंटी रहेगा प्रोडक्ट का। नंबर ये बता दीजिए। नंबर जो हमारा है ये आप इधर देख सकते हैं। मोबाइल नंबर जो हमारे हैं ये 4 मोबाइल नंबर है, 9812275832, 833, 98122758 836 और 837। ये 4 नंबर है और ये हिसार का हमारा फैक्ट्री का एड्रेस है। आप प्रोडक्ट बाई हैंड भी ले सकते हैं। और मोबाइल कंट्रोलर का जो वीडियो हमने कल बनाया था जिसमें आप मोबाइल से मोटर चालू बंद कर सकते हैं, तो वो मॉडल भी आप इसी नंबरों पे फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। और आप बाई हैंड भी अगर आप हिसार से आप ले सकते हैं, उनमें भी आपको 1 साल गारंटी मिलेगा, जिसमें आप मोबाइल से अपने खेत की मोटर पूरे भारत में कहीं से भी चला सकते हैं। जी धन्यवाद जी। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और सर का भी धन्यवाद इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और किसानों के साथ शेयर करने के लिए और इसे प्रदर्शनी में आने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इनके प्रोडक्ट पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर वगैरह दे दिया है और वीडियो में भी सारी डिटेल्स दे रखी है, आप उन पे फ़ोन करके मंगा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।